जय गुरुदेव। प्रश्न: अनंत अद्वितीय व्यापक स्वरूप चेतन परब्रह्म में यह द्वित्व भेद कैसे हुआ? बुद्धि से इसका निवारण कैसे हो ताकि जीव के समस्त दुखों का सर्वथा विनाश हो जाए? उत्तर: जबकि वह परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान सत्स्वरूप और एकमेव अद्वितीय है, तब उसमें किसी भी भेद की कल्पना ही निर्मूल है। इस चिदात्मा में स्वयं इसी के द्वारा जो द्वित्व, एकत्व, जगतत्व, सृष्टित्व, अहम इदम, देश काल पदार्थ क्रिया आदि नाना संकल्प विकल्पात्मक भेद किए गए हैं, वे सभी सागर में सागर के ही अनेकों रूप, लहर, तरंग, आवर्त, फेन, बूंदों की भांति चेतन रूप ही हैं। जैसे मैं कुछ नहीं करता, इस दृढ़ संकल्प से पुरुष का कर्तृत्व निवृत्त हो जाता है, वैसे ही अद्वैत की दृढ़ भावना से जीवात्मा में प्रतीत होने वाला सर्वविधि समस्त द्वैत भी निवृत्त हो जाता है। द्वैत के संकल्प से तो एक ही वस्तु में अनेकत्व दिखाई पड़ने लगता है, परंतु अद्वैत की सुदृढ़ भावना से तो अखिल द्वैत नष्ट हो जाता है। केवल अनेकत्व के दृढ़ संकल्प से ही जो यह नानात्व रूप संसार दुख प्राप्त हुआ है, वह केवल इसके अभाव अर्थात अद्वैत के संकल्प से ही नष्ट हो जाएगा। यह आत्मा सर्वशक्ति संपन्न है, अतः जब जहाँ जैसी जिसकी भावना करता है, तुरंत वैसा ही हो जाता है। इसी तरह मैं अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा हूँ, ऐसी भावना करने से आप परमात्मा ही हो जाएंगे। जिस संकल्प के कारण मनुष्य एक क्षण में ही दुख, द्वेष तथा क्लेश आदि अनुभव करने लगता है, उसके त्याग देने से वह तुरंत दूसरे ही क्षण शांत सुखी हो जाता है। तब इस विषय में क्लेश ही क्या है? संकल्प त्याग तो अपने ही वश में है। वास्तव में असंसारी, मोह, कलंक रहित, परम निर्मल सच्चिदानंद रूप ब्रह्म से अभिन्न अद्वैत ब्रह्म रूप जीवात्मा अपने अज्ञानात्मक दृश्य देह आदि रूप ही मैं हूँ, ऐसा सतत सुदृढ़ संकल्पों से ही जन्म मरण धर्मा संसारी बना हुआ है। जन्म जन्मांतर से चले आने से सुदृढ़ हुए इन अज्ञानमय संकल्पों को पूरी दृढ़ता और तत्परता से नष्ट करके मैं चिदाकाश रूप पर ब्रह्म परमात्मा ही हूँ, ऐसा संकल्प करते रहने से जीवात्मा अपने वास्तविक तात्विक स्वरूप में ही सुस्थिर विश्रांत हो जाता है। इस सब दृश्य श्री का अभिन्न निमित्तोपादन कारण ओम की तुरीय मात्रा रूप आनंदमयी परम गति परमात्मा ही है। जीवात्मा आकाश से अधिक निर्मल, अव्यक्त और चेतन है। सत्स्वरूप परमात्मा की सत्ता ही जीवात्मा के अस्तित्व में कारण है। वह परम चेतन तत्व समस्त कारणों का भी कारण है, परंतु स्वयं सर्वथा अन्य किसी कारण रहित है। वही प्रतीत होने वाले दृश्य संसार और प्रतीत ना होने वाली प्रकृति का कारण है, तथापि वह इन दोनों से रहित परम शांत अव्यय ही है। उसमें अनेकानेक जगत जीव रूपी मृग मरीचिकाएँ हो चुकी हैं, आगे भी होती रहेंगी और वर्तमान में भी हो रही हैं।
जो अव्यक्त रूप से उसी में स्थित हैं। अनेकानेक सृष्टियों ब्रह्मांडों को अपने में समाये समेटे हुए भी वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। कर्तापन के अभिमान से शून्य होने के कारण सृष्टियों तथा ब्रह्मांडों की रचना, धारण और संहार करता हुआ भी वह कुछ नहीं करता। प्रश्न: इस परम शिव परमात्मा में कौन सी शक्तियाँ हैं? वे कैसे रहती हैं? उनकी साक्षिता का स्वरूप क्या है? वे कितनी हैं और किस निमित्त से हुई हैं? उनमें बहुत्व कैसे आया? शक्तिमान और उसकी शक्ति में परस्पर विरुद्ध भेद और अभेद दोनों कैसे रह सकते हैं? उत्तर: उस निराकार, सर्वात्मक, अप्रमेय, परम शांत, सच्चिदानंद घन सदाशिव परमात्मा की इच्छा सत्ता, व्योम सत्ता, काल सत्ता, नियति सत्ता और महासत्ता, ये 5 सत्तात्मक शक्तियाँ हैं। इनके अतिरिक्त उसकी ज्ञान, क्रिया, कर्तृत्व, अकर्तृत्व आदि अनेक असंख्य शक्तियाँ हैं। अनंत असीम आकार वाले सदाशिव परमात्मा की यह चिन्ह मात्र अथवा ज्ञान रूपता ही उसकी शक्ति कही जाती है। ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, साक्षित्व, चित्तत्व, आनंदत्व आदि कल्पनाओं से ही ये शक्तियाँ विविध रूप धारण करती हैं। जैसे सागर का जल ही अनेक तरंग आदि रूप धारण करता है। कल्पना प्रसूत इस ब्रह्मांड रूपी नृत्य मंडप में ऋतु, मांस, देश, काल, नियति आदि कल्पना प्रसूत शक्ति रूपी अनेक नटियाँ अनेक प्रकार के नृत्य करती हैं। नियति नटी के इन समस्त नाट्य विलासों में इनका अधिपति उदित स्वभाव परमेश्वर अद्वितीय तथा अभिन्न ही स्थित रहता है। उन परमात्मा के पूजन में सर्वप्रथम देह अभिमान को ही प्रयत्न पूर्वक छोड़ देना चाहिए और फिर ज्ञान के द्वारा देदीप्यमान सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक सर्व अंतर्यामी चिन्मय परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। नियति नटी के साक्षी इस परमात्मा का स्वरूप इतना विशाल है कि वह इस अनंत आकाश को भी अपने अंदर उदर में समेटे हुए है। वह घट, पट, वट, शकट, दीवार, चींटी, वानर, हाथी, मनुष्य, हरिहर, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, यम आदि समस्त चराचर में समान रूप से व्याप्त है। उसकी शक्तियाँ सर्वत्र व्याप्त हैं। उसकी आँख, नाक, कान, घ्राण, स्पर्श, गमन, आदान प्रदान आदि शक्तियाँ सर्वत्र हैं और वह सर्वत्र मनन निश्चय शक्ति युक्त है। हृदय प्रदेश में स्थित शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा का निरंतर अनुभव ही उसकी सर्वश्रेष्ठ पूजा और ध्यान है। देखते, सुनते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते हर क्रिया में हर समय यही ध्यान करना चाहिए। ध्यान का दूसरा प्रकार यह भी है: मैं जीवात्मा ही परिच्छेद शून्य अनंत स्वरूप संपूर्ण पदार्थों से परिपूर्ण सर्वव्यापक अखंड शिव स्वरूप परमात्मा हूँ। इस प्रकार सतत स्वच्छ और अलौकिक भावना करता हुआ देव भाव से परिपूर्ण जीवात्मा परमात्मा ही बन जाता है। सर्वत्र सर्वदा सर्वथा समता
या सत्ता सामान्य में ही स्थित रहता है। यह रसमयी शक्ति समता अमृत तुल्य मधुरतम है। आकाश की भांति विकार शून्य इस समता में मन के लय होने पर जो सहज स्वाभाविक स्थिति है, वही परमात्मा की ध्यान रूप श्रेष्ठ पूजा है। भीतर आकाश की भांति निर्मल और अनंत तथा बाहर न्यायतः प्राप्त कर्तव्यों का करने वाला परमात्मा का श्रेष्ठ उपासक है। आदि अंत से रहित स्वयं प्रकाश, स्वयं ही स्वयं में स्थित सत किंचित शब्द से कहा जाता है। इंद्रियों से ना जाना जाने के कारण इसी को अकिंचित भी कहा जाता है। जिसमें अविद्या का नाम मात्र शेष है, ऐसा सात्विक केवल मोक्ष कामी शास्त्र अभ्यास विवेक विचार द्वारा अविद्या का प्रक्षालन करता है और अविद्या के क्षय होने पर अपने आप ही अपने ही द्वारा परमात्मा का अनुभव करता है। इस संसार में एकमात्र परमात्मा ही सत्य है, अविद्या तो है ही नहीं। ऐसे दृढ़ निश्चय को ही अविद्या का क्षय कहते हैं। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, प्राण, चित्त, बुद्धि, अहंकार, सुख दुख आदि सब का विनाश हो जाने पर जो शेष अनुभव में आता है, वही परमात्मा है। जय गुरुदेव।